सहायक क्रिया। क्रिया का एक प्रकार है सहायक क्रिया। तो पहले हम क्रियापद किसे कहते हैं वह समझेंगे। वाक्य के अंत में आकर वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्द को क्रियापद कहते हैं। उदाहरणार्थ, रमेश मुंबई गया। इस वाक्य में अंतिम शब्द गया है जो वाक्य का अर्थ पूर्ण करता है और इसलिए गया को क्रियापद कहते हैं। सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया वाक्य का अर्थ ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती तब दूसरी क्रिया मुख्य क्रिया के विशेष अर्थ को प्रकट करने में सहायता करती है। उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। पंडित शादीराम सोचने लगे। साधारणतः किसी भी वाक्य में केवल एक ही क्रियापद आता है, मगर इस वाक्य में हमें दो क्रियापद नज़र आ रहे हैं। पहला है सोचने और दूसरा है लगे। अब यह दो क्रिया लगाने की नौबत क्यों आई, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर मैं ऐसे कहूँ कि पंडित शादीराम सोचने, इस वाक्य से मुझे कुछ अर्थ प्राप्त नहीं होता। मतलब सोचने यह क्रियापद वाक्य का अर्थ पूरा करने में पूरी तरह से असफल हो गया और इसलिए मुझे वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए उस वाक्य को लगे यह शब्द जोड़ना पड़ा और इसी शब्द ने वाक्य का अर्थ पूरा करने में सहायता की। इसी कारण लगे मतलब लगना इसे सहायक क्रिया कहते हैं और सोचना इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मैंने 2 टिकट खरीद लिए। इस वाक्य में भी खरीद यह क्रिया वाक्य का अर्थ पूरा नहीं कर पाती और इसलिए हमें लिए मतलब लेना यह क्रिया जोड़नी पड़ती है, तभी हमें वाक्य का पूरा अर्थ प्राप्त होता है। इसलिए लिए मतलब लेना को सहायक क्रिया कहते हैं। राधा ने किताब फाड़ डाली। इस वाक्य में डाली मतलब डालना यह क्रिया फाड़ना इस क्रिया को सहायता करती है और इसलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं। वह दिन भर खेलता रहा। इस वाक्य में खेलता मतलब खेलना इस क्रिया को रहना यह क्रिया सहायता करती है और इसलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं।